पढ़ेंगे। लाजमी नहीं है कि जिनके लिए महफिल करवाई जा रही है उन्हीं को पहुंचे। आपके अपने अजीजों कारिब, अपने रिश्तेदार जितने भी चले गए, उन सबको ये पहुंचता रहेगा और इस साल सवाब की बड़ी बरकत है। और सबसे बड़ा रुतबा इस दुनिया में अल्लाह ने जिसको दिया है ना, अगर समझे तो दुनिया में आने का सबसे बड़ा वसीला इंसान का उसके माँ और बाप। अगर माँ ना हो तो औलाद नहीं हो सकती, बाप ना हो तो औलाद नहीं हो सकती। इसलिए इनका हक कोई अदा कर ही नहीं सकता। कुरान पाक में है ना, रब्बना इग़फिर ली वाली वालिदिया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, हमारे वालिदैन को बख्श दे यौम हिसाब किताब के दिन। रब्बिरहमुमा कमा रब्बायानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम कर जिस तरह जब मैं छोटा था इन्होंने मुझ पर रहम किया। सब हस्तियों में माँ बाप का सबसे बड़ा मकाम है और उसमें भी दोनों में से अगर देखा जाए तो माँ का मकाम ज्यादा है। एक शख्स हुजूर के पास आया, या रसूलल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। फिर दोबारा पूछा, या रसूलल्लाह किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर तीसरी दफा पूछा, सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर चौथी दफा पूछा, फरमाया तेरे बाप का। 3 दर्जे जो है माँ के ज्यादा है बाप से, क्योंकि जो तकलीफ माँ को औलाद में पैदा करने में होती है वो किसी को भी नहीं होती। वो एक झटका जब माँ बच्चे को पैदा करने के लिए उसका दर्द उठाती है, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक शख्स सरकार के पास आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को कंधे पे उठाकर पूरा हज करवाया है, सही करवाई है, तवाफ किया है और सारे मामलात माँ को कंधे पे उठाए हैं और उस हज को अदा किया। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सरकार ने फरमाया, तूने इतनी तकलीफ उठाई, पूरा हज करवाया, 7 चक्कर लगाए, सही की, सब कुछ किया, इसका क्या हक तू अपनी माँ का अदा करेगा? ये तो उस एक झटके के बराबर भी नहीं है कि जब तू पैदा हुआ था और तेरी माँ ने झटके बर्दाश्त किए। आज हमारे मामला देखें, माँ पुकारती रहती है, मरने के बाद तो सबको ख्याल आ जाती है ना, इधर माँ मरी तो रोना शुरू हो गई। जिंदगी भर उसको सताया, तड़पाया, रुलाया, मरने के बाद हाजी सनाउल्लाह बन गया। और ये माँ बाप का तो है, जो आज तुम करोगे वही काटोगे। जो अपनी माँ के साथ जैसा कर रहा है वो अपने लिए तैयार हो जाए, कल उसकी औलाद उसके साथ ये करेगी। हाँ, ये कोई अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये माँ बाप के साथ जो तुम करते हो तुम्हें दुनिया में इसका अजर मिल जाएगा, जो बोओगे वही काटोगे। एक हिकायत है, एक शख्स था, किसी लड़की पे फिदा हो गया। उसने कहा, मैं तेरे से जब शादी करूंगी तू अपनी माँ का दिल निकाल कर मेरे पास ले आ। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है ना तो अपनी माँ को कत्ल करके उसका जिगर या दिल निकाल कर मेरे पास ले आ, फिर मैं तेरे से शादी करूंगी। उसने कहा, ये कौन सी बात है, तेरे लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। वो गया, उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। मोबाइलों को साइलेंट पे लगा ले, पता नहीं ये महफिलें दोबारा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। एक तो सबसे बड़ा अजाब हमें मोबाइलों ने मार दिया, यकीन मानिए। चल लम्हे है, तबीयत मेरी सही नहीं है, थोड़ा सा बयान करके इंशाल्लाह दुरूद और सलाम पढ़ेंगे। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी माँ तेरे लिए क्या, मैं तो अपनी जान भी तुझ पे फिदा कर दूंगा। वो गया, उसकी माँ को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसका दिल निकाल कर अपनी माशूका के पास चलने लगा। रास्ते में जा रहा था, जैसे ही गिरा तो माँ के दिल से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो माए और बाप तो रुतबा ऐसे, तो मरने के बाद भी औलाद के लिए दुआ करते हैं।
आज माशरे में फितना फसाद ये है क्यों? आप क्यों माने? सरकार दो आलम नूर मुजस्सिम शाह बनी आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं फर्ज नमाज पढ़ा रहा होता, फर्ज नमाज, मेरी माँ मुझे कहती है मोहम्मद इधर आओ, मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ के पास जाता। माँ का इतना मकाम है, माँ के कदमों तले जन्नत है। ये हदीसें सबने सुनी हुई हैं, लेकिन अमल नहीं करते। ख्याल जब आता है जब माँ अल्लाह को प्यारी होगी, ख्याल जब आएगा जब कोई मुश्किल आ जाएगी। माँ के कदमों तले जन्नत है। एक साहबी है, या रसूलल्लाह आपने फरमाया कि माँ बाप को मुस्कुरा कर देखो, एक मकबूल हज का सवाब है। मकबूल हज कौन सा है? जिसमें शक ही नहीं है कि कबूल नहीं होगा। आप खर्चा करें, पैसा लगाएं, इकट्ठा करें, हज करके आए, पता नहीं कबूल है नहीं है, ये अल्लाह को पता है। लेकिन सरकार ने फरमाया जो अपने माँ बाप को एक दफा मुस्कुरा कर देख ले, मकबूल हज का सवाब। एक साहबी या रसूलल्लाह को 100 दफा देखे, सरकार ने फरमाया तो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, 100 हजों का सवाब देंगे। तो माँ बाप का कितना मकाम है, माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे नहीं रख दी गई। आज हमारे यहाँ पीरों के फकीरों के दरबारों पे मज़ारों की चादरें तो बड़ी चूमते हैं, कई माँ के पाँव चूमे हैं। शर्म आती है, हया आती है। औलाद आज कहती है अम्मा अब्बा आप तो जाहिल, आपको क्या पता दुनिया क्या है, बुढ़े हो गए आप। हम तो उस दौर में रह रहे हैं कि आज के तकाजे बहुत आगे। आपको क्या पता कि दुनिया में कैसे रहा जाता, हमें पता है। माँ को तड़ियां देते हैं, बाप को तड़ियां देते हैं, आगे से बोलते हैं माँ बाप गैर मुस्लिम भी हो, क्या हो, गैर मुस्लिम हो, मुसलमान ना हो, फिर भी वो हुक्म दे तो मानना पड़ेगा। आज तकलीफ है क्यों, मसले हैं क्यों? भाई सबसे पहले औलाद का हक, माँ नेक हो, बाप नेक हो। हमने पीनी है रोडों पे बैठ के सिगरेटें, ताश खेलने, जुए खेलने, औलाद हमारी हाजी निकल आई, कैसे निकल आएगी? सारा दिन मीडिया पे बैठ पे गंदे मनाजिर देखने हैं, गंदी चीजें देखनी है, औलाद हमारी नेक निकले। भाई जो बोगे वही काटोगे ना। सूद हमने खाना है, रिश्वत हमने खानी है, शराब हमने पीनी है, ताश हमने खेलने हैं, जुआ हमने खेलने हैं, अयाशी के अड्डों पे हमने जाना है। और हम कहते हैं हमारे अब हालात नहीं सीधे हो रहे। हज़रत साहब दुआ करें, फसल अच्छी नहीं हो रही, कैसे होगी? हज़रत साहब दुआ करें औलाद नेक हो जाए। जो तू कर रहा है उसका अजर तो तुझे मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़े, उसके घर के अंदर मामला सीधे ना हो? भाई औलाद देखती है ना माँ बाप को। अब तो दादा दादी बन गए, जो उन्होंने तो पाल के बड़ा कर दिया। अब जो औलाद देखती है वही तुम्हारे साथ करेगी। एक हकायत थी, एक बाप मियां बीवी शादी के बाद बड़ा खुश रह रहे थे। बीवी के जहन में आया कि ये तो मेरी सास है ना, इसकी दादी सही नहीं है, इसको ओल्ड हाउस में ले जाओ। औलाद देखती थी, रोज के लड़ाई झगड़े, रोज के मामला। एक दिन बाप ने कहा अम्मा, जो बेटा था, अम्मा तू बहुत तंग करती है, तुझे मैं छोड़ के आऊं। घर से निकला, सारे मामला बच्चा देख रहा था। घर से निकला, लेके माँ को कहा आपको सैर करा के लाऊं। गाड़ी में बिठाया, जाके ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। माँ कह रही बेटा ये क्या करने लगा है मेरे साथ? मैंने तुझे पाला है, तुझे पोसा है, तुझे खिलाया है, पिलाया है। कहने लगा माँ अब गुजारा नहीं है, बस तू रोज लड़ाई झगड़े कराती है हमारे, तू ओल्ड हाउस में रह। बेटा माँ को वहां बेआसरा छोड़ के घर आ गया। कुछ दिन गुजरे, बेटे ने भी 8 या 10 साल का बेटा था, एक छोटा सा बैग तैयार किया। तैयार करके बाबा को कहा बाबा चले, मामा को भी लेके चले। क्या मसला है बेटा, क्यों ये बैग क्यों तैयार कर रहे हो? अब्बा जान, जिस तरह आप मेरी दादी को छोड़ के आए हैं, इसी तरह मैंने भी तो आपको छोड़ के आना है ना एक दिन, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
जो करोगे वो भोगे, वही काटोगे। आप यकीन माने, अगर माँ बाप हजरत वैसे करनी इतना बड़ा रब ने मकाम दिया। ये खाली किससे कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको रवायात बता रहा हूँ। हजरत वैसे करनी का इतना बड़ा मकाम है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक और हजरत अली उल मुर्तजा सरकार ने फरमाया, ऐ अली, जब अवैस करनी के पास जाओ, मेरा यह पैरहन, मेरा यह कुर्ता अवैस करनी को देना, और उसको देने के बाद कहना, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। अब उनको ये मकाम मिला कैसे? कैसे मिला ये मकाम? क्या उन्होंने चिल्ले लगाए थे? बीवी बच्चे घर में हैं, गए हैं जी 40 दिन के चिल्ले पे। क्या उन्होंने बड़े वजीफे किए थे? आप ताबई हैं, आपने तो सरकार को जाहिरी तौर पर देखा भी नहीं। वो है वैसे करनी, सरकार का दीदार का बड़ा शौक था। मतलब वैसे करनी कहते, अम्मा जान, मुझे बड़ा शौक है कि मैं इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन का दीदार करूं, उन्हें देखूं, उनकी सोबत में बैठूं। वालदा ने फरमाया, है वैस, चले तो जाना, लेकिन जहां मिलने वहां मिलकर जल्दी आ जाना, देर न करना, मेरी तबीयत सही नहीं है। पता लगा मदीने में कहीं सरकार आए हुए, हजरत अवैस करनी गए, उस घर तक पहुंचे, सरकार कहीं और जा चुके थे, उस घर के अलावा कहीं गए नहीं। माँ का हुक्म था कि बस उस घर तक जाना, आगे ना जाना। कौन है? इमामुल अंबिया, जिनको देखने से ही जन्नत मिल जाती है। गए, वहां पहुंचे, सरकार मौजूद नहीं थे, वापिस घर आ गए। बेटा क्या मुलाकात हुई? अम्मा जान, मुलाकात हुई, आपने हुक्म दिया था कि फलाने घर तक जाना, अगर वहां ना मिले तो वापिस आ जाना। फिर एक दफा मौका मिला कि सरकार से मुलाकात कर ले, दोबारा मुलाकात ना हो सकी, वापिस माँ के पास आ गए। सारी जिंदगी सरकार का ज़ाहिरी दीदार नहीं किया। मकाम क्या है कि सरकार मेंबर पे खड़े फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, अवैसे करनी के ऊपर रहम फरमा, रहमत फरमा। हजरत उमर फारूक और मौला अली मुश्किल कुशा को भेजा जाओ कि अल्लाह ने उसको माँ की खिदमत करने का इतना मकाम दिया है कि वो मेरी उम्मत की अगर बख्शिश के लिए दुआ करे तो मेरी उम्मत बख्शी जाएगी। यार, तूने अपनी माँ को ऐसी समझ लिया, मैंने अपनी माँ को ऐसी समझ लिया, क्या पाना तुमने, क्या कहना? ये दुनियावी मामलात है, यकीन मानो ये निकल जाएंगे। सरकार की जितनी तालीमात है ना, आज माँ बाप को तो बड़ा मकाम है, तो बड़े भाई का बड़ा अदब है, छोटे भाई का बड़ा अदब है, बीवी के बड़े हकूक है। अब मर्द है ना माशरे में, यहाँ पर हमारा मर्दों का माशरा है, कभी कामयाब मर्द वो है, उसकी बीवी से पूछो बीवी खुश है, वो तो मजबूर है ना, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कभी बीवी से तन्हाई में कोई पूछे, क्या तू अपने मियाँ से राजी है? क्या तू उसे तड़ियां तो नहीं देता कि मैं दूसरी भी करूंगा, तीसरी भी करूंगा, चौथी भी करूंगा? ये गैरत है मर्द की। क्या तूने पहली बीवी के हकूक पूरे कर लिए? क्या तूने अपनी औलाद के फराइज पूरे कर दिए? पैदा करके छोड़ देना कमाल नहीं है कि बस आज बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे तो जानवरों के भी बन जाते हैं मेरे भाई। आप सब माशाल्लाह बारिश ज़ईफ़ुल उम्र में है, सबकी औलादें हैं, पोतों वाले हैं, नवासों वाले हैं। यकीन माने जो आप आज इनको सिखा के जाएंगे ना, वही आगे करेंगे। माँ का तो मकाम ऐसा है कि अर्श हिल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम तबीयत के बड़े सख्त थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलाम होते थे ना, उस तमाम रुदात सुनाया करते थे। अल्लाह मेरी उम्मत के साथ ये हुआ, आज मेरी उम्मत के साथ ये हुआ, मेरी उम्मत के साथ ये हुआ। जिस दिन वालदा का विसाल हुआ, कोहे तूर पर जाने लगे, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा कि मूसा को समझा दे कि आज सोच समझ कर आए। पहले जब तू कोहे तूर पे आता था तो तेरी माँ के हाथ उठे होते थे, आज तेरे पीछे वो दुआ करने वाली माँ नहीं है। आज जरा सोच समझ के आना, संभल के आना। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सबके फराइज रखे हैं। माँ बाप के अपने हकूक हैं, बाप के अपने हकूक हैं। अगर बाप राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं है।
आज औलाद थोड़ा पढ़ जाती है, कहता मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा पढ़ा लिखा है कोई नहीं। अब्बा जी आप तो जाहिल हैं। अगर बाप राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं है। पहले अपने बाप को मना। एक साहबिया, या रसूलुल्लाह रिस्क में बड़ी तंगी है, कोई दुआ फरमाए, मेरे रिस्क में बड़ी तंगी है, हालात बड़े खराब है, घर का खर्चा पूरा नहीं होता। सरकार ने फरमाया क्या तुम किसी सफेद दाढ़ी वाले को पीट करके तो नहीं चले? मेरे महबूब ने तो इतना अदब सिखाया कि सफेद दाढ़ी वाला जा रहा हो उसको पीट करके भी ना चलो। क्या किसी सफेद दाढ़ी वाले को पीट तो नहीं की? अदब करो। ये तो सरकार ने दिया, क्या अदब ही तो दिया। सब करीनों में सबसे बड़ा करीना अदब का। हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार दो आलम ने क़याम पढ़ा, रकू में गए तो रकू लंबा कर दिया, रकू में गए तो रकू लंबा कर दिया। सहाबा कराम परेशान हो गए, या रसूलल्लाह आज क्या नमाज के अंदर कोई तब्दीली हो गई है? आपने रकू लंबा क्यों कर दिया? कहने लगे अली आएगा उससे पूछना। हजरत अली नमाज में लेट हो गए, कहते अली आए तो उससे पूछ लेना कि मैंने रकू क्यों लंबा किया। मौला अली मुश्किल कुशा आए, नमाज खत्म हो गई थी। नमाज के बाद मौला अली मुश्किल कुशा बैठे, लोगों ने पूछा है अली आज सरकार ने रकू लंबा किया था, वो आपका नमाज में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही आप आए सरकार ने नमाज को मुकम्मल किया, लेकिन अब बताओ मसला क्या था, सरकार ने रकू लंबा किया क्यों? मौला अली मुश्किल कुशा फरमाने लगे जब मैं अपने हुजरे से निकला तो मेरे घर के सामने से एक बूढ़ा शख्स जा रहा था, मुझे नहीं पता वो मुसलमान है या काफिर है। अल्लाह अकबर। आई डोंट नो ही इज मुस्लिम और नॉट, वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन सरकार ने फरमाया बुजुर्गों का अदब करो। वो स्लो स्लो चल रहा था, मेरे अदब ने यह गवारा नहीं किया कि मैं उसको पीट करके नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। इस वजह से मैं नमाज में लेट हो गया। सरकार ने फरमाया जिब्रील सरकार के पास जाओ, उससे कहो कि जब तक अली शामिल ना हो जाए नमाज को आगे नहीं लेके जाना। भाई ये तो अदब है। जब माँ बाप का बुजुर्गों का इतना अदब है तो मेरे नबी का कितना अदब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सरकार का नाम आते हैं, मोहम्मद ने ये फरमाया, मोहम्मद ना ये ना करो, ये तबाहियां आ क्यों रही हैं? ये आई नहीं, तब्दीली नहीं आ रही, हम बदल नहीं रहे। सरकार का अदब छोड़ो। वो 73 थे करबला में, 70 हावी थे लेकिन बाअदब थे। 313 थे बदर में, हजारों पर हावी थे। क्यों थे? आज बाप भी सोचे ना मेरा घर में रोग क्यों नहीं चलता, या तूने बच्चों को हलाल खिलाया? आज माँ को हमने मकाम दिया, फिर हम कहते हैं हमारी बेटियां जाएं तो खुश रहें। क्या तूने किसी की बेटी को खुश रखा है? जब तुमने किसी की बेटी को खुश नहीं रखा, ये मुकाफात अमल है। जो दुनिया में भोग है वो अपनी औलाद से देख लो। जो तुम किसी की औलाद के साथ करोगे वही तुम्हारी औलाद के साथ करोगे। और ये भी बड़ा करम है, अगर दुनिया में अल्लाह दे दे, अगर आखिरत में हिसाब लिया तो कौन दे सकता? जिसका हिसाब होगा वो तो फंस गया। हाँ, तो कोशिश करेंगे। महफिलें हैं, ये मिलाद है, मिलाद का मकसद ये नहीं है कि नाते पढ़ी दो, दुआएं की हो। दुआओं का भी असर जब होगा जब अपने अंदर तब्दीलियां लाओगे, अपने बच्चों को तरबियत दोगे। हमारे सरकार ने तो दुश्मनों को भी नवाजा है, ऐसे नहीं। माँ तो सबकी सांझी है ना यार, माँ तो माँ है। तो अब उसके लिए क्या है, एक बंदा दुनिया से चला गया, अगर आपने गलतियां कोताहियां की हैं, अगर माँ जिंदा है तो उसके पैरों को चूम लो, यकीन मानो वो माफ कर देगी। अगर मर चुकी है, दुनिया से जा चुकी है, उसकी कब्र पे जाओ, उसके पैरों को बोसा दो, यकीन मानो हालात जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। माँ बाप मर के भी औलाद को बुरा नहीं चाहते, उनके कदमों को बोसा दे। मरने के बाद भी औलाद के ऊपर हक है कि हर जुम्मे को जाए और उनके लिए कब्र पे जाकर दुआ करे, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करे। तो
इसाले सवाब के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा पढ़े, उनको इसाले सवाब करें। लाजमी नहीं है कि 20 देगे पकेंगी तो उनको पहुंचेगा। औलाद के लिए सबसे बेहतर आगे ये है कि उसका बेटा जनाजा पढ़ा है। क्या आज हम इस काबिल हैं? क्या हमारी औलादों ने जनाजा सीख लिया? हम जैसे ही बंदा मरता है देखते मौलवी साहब आ जाए, कोई हजरत साहब आ जाए, वो जनाजा पढ़ाए। नहीं, दुआ भी औलाद करे, क्योंकि जिस कर्ब से औलाद दुआ करेगी कोई नहीं कर सकता। जो तकलीफ औलाद को होगी, जो दुख औलाद को होगा कि माँ बाप चले गए, उस तकलीफ से कोई भी नहीं गुजर सकता। या हमारे घरों के माहौल ऐसे हैं? दुनियादारी तो बड़ी है। मुझे 200 बंदा महफिल में बुलाया, 50 देगें पकाई, वो पूरे खानदान में हमने कोई 2 मन आटा लगा, 6 मन आटा लगा, लंगर किया। भाई उस लंगर से बेहतर है कि आप कुरान पाक को पढ़ के उनकी बारगाह में पेश करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़कर उन्हें इसाले सवाब करते हैं। यकीन माने ये हस्तियां ऐसी हैं, दोबारा नहीं मिलती। जिसको जो भी मिला ना, माँ बाप के सदके से मिला। एक शख्स आया, या रसूलल्लाह मेरा बाप मुझे तंग करता है, मैं जो कमाता हूँ खुद रख लेता है। मैं जो कमाता हूँ मेरा बाप उसे रख लेता है, मुझे नहीं देता। सरकार ने फरमाया अच्छा, बाप को भी बुला लिया, बेटे को भी बुला लिया। बेटा जरा सरकार के सामने चौड़ा हुआ, मुझे मैं कमा के लाता हूँ, जितना पैसा रख लेते हैं मुझे नहीं देते। सरकार ने फरमाया कि तेरा जितना भी माल है ना, वो तेरे बाप की वजह से। अगर तेरा बाप ना होता तो तू भी ना होता। तू अपने बाप से हिसाब करता है? कौन बाप अपनी औलाद का नाजायज लेगा? नहीं। तो कसरत से साले सवाब करे, कलमा पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। असल चीज है तरबियत। दीन हमारे घरों से निकलता जा रहा है। हाँ, हमारा आज बस एक ही काम रह गया, पूरा साल कुछ नहीं करेंगे। 12 रबीउल अव्वल की महफिल कराई जी, बख्श दिए गए, ऐसे बख्श दिए गए। पूरा साल कुछ नहीं करेंगे। माँ मर गई, बाप मर गया, 2 कुरान शरीफ पढ़ दिए बस। वरना पूरा साल वो कुरान शरीफ छत के ऊपर पड़ा रहता है, उसको खोल के कोई नहीं देखता। या फिर एक काम और होता है, इसके अंदर से कोई वजीफा निकाल दे या कोई आयत बता दें कि वजीफा बनाए हो हमारे गुनाह। ऐसे नहीं मिलेंगे गुनाह। नहीं, मेरा रब बड़ा करीम है। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, किसी से सीख लो। नमाज सीखो ना। सब दुनिया आज जो नेकी करती है सोशल मीडिया में डाल देती है, फेसबुक के ऊपर डाल देती है। दिखावा ज्यादा है, रियाकारी ज्यादा है, काम नहीं करता। तबीयतों में जो है ना बोचाल बना। तो अल्लाह करीम हम सबको जो है ना माँ बाप का अदब नसीब है। हाँ, आज जितने लोग हैं ना यकीन माने जिनके माँ बाप जिंदा है, आज से कोशिश करें जब भी रात को सोने लगे ना अपनी माँ के कदम छूटे। शर्म आती है शुरू में, कहता हूँ अपनी माँ के पास जाऊँ, वो क्या हो, माँ ने मुझे पैदा किया। आखिरत तो आपने अपनी संवारनी है ना, माँ के कदम छूटे। पहले पीरों फकीरों की जरूरत उन्हें पड़ती थी जिनके माँ बाप जिंदा नहीं होते थे। तो माँ बाप नहीं है, चलो कोई एक बुजुर्ग के साथ लग जाए, कोई तरबियत कर सके। आज क्या, आज का मॉडर्न दौर है, जिसके 6-7 पीर ना हो ना, वो कहता समझता है मैं बेफायदा हूँ। जो असल फायदा वो माँ बाप है। माँ के दिल से निकली हुई दुआ जो है ना, आपको कहीं से कह लीजिए। कोशिश करें आज जितने भी लोग बैठे कलमे शरीफ का ज्यादा जिक्र करें, दुरूद शरीफ करें। वो कुछ में कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा मेरी सरकार की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल करो। सरकार के वसीले से वालिदैन की बारगाह में पेश करो, इनकी कब्र रोशन ही रोशन होगी भाई। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई देगों का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, कोई दुनिया को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह करीम अपना करम करेगा। और यकीन माने जिन्होंने माओ को राजी किया उनसे रब भी राजी है, जिन्होंने बाप को राजी किया उनसे रब राजी है। तो तमाम हज़रात इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, खड़े हो।